नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। भगवान श्री राम की बाल लीलाओं के बाद भगवान श्री राम की गुरुकुल की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, भक्ति की यात्रा, कर्म की यात्रा, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आइए राम कथा को हम आगे बढ़ाएं। विश्वामित्र जी भगवान राम को लेने के लिए आते हैं। विश्वामित्र जी के बारे में भी पिछले भाग में मैंने आपसे निवेदन किया था। जन्म उनका क्षत्रिय रूप में हुआ, बाद में वो ब्राह्मण बने। क्षत्रिय माने कर्म, ब्राह्मण माने धर्म। कर्म और धर्म, इन दो को लेकर के जीवन में आगे बढ़ना है। भगवान राम कर्म और धर्म रूपी विश्वामित्र जी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। संकल्प है विश्वामित्र यानी विश्व मैत्रीय की भावना। इस भावना के साथ धर्म और कर्म को जोड़ करके भगवान राम की यह दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है। सबसे पहले आपने राम कथा में देखा होगा, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सबसे पहले ताड़का सामने आती है और भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का संहार कर दिया। अब ये जो ताड़का है, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करें। आपने शब्द पर अगर गौर किया हो, ताड़का, ताड़ एक वृक्ष होता है जो बहुत लंबा होता है, ये ताड़का है। आप जानते हैं क्या है? ताड़का है हमारे जीवन की वासनाएं, हमारे जीवन की कामनाएं, और ये अनंत होती हैं, इनका कोई था नहीं। कामनाओं का कभी अंत नहीं होता है। ताड़ के वृक्ष के समान लंबी अनंत कामनाएं। और मैं आपको याद दिलाऊं, भगवान कृष्ण के चरित्र को अगर आप देखें तो उनके जीवन में सबसे पहले पूतना आती है। भगवान राम के जीवन में भी सबसे पहले असुरों में ताड़का आती है। अद्भुत है। राम और कृष्ण दोनों को सबसे पहले राक्षसों में स्त्री ही मिली और कोई पुरुष नहीं मिला। वास्तव में हमारे जीवन में भी सबसे पहले असुर प्रवृत्ति यानी जीवन में बुराई के रूप में अगर आती है तो यही वासना, यही ताड़का है। जीवन में सबसे पहले कामनाओं का प्रवेश होता है। अनंत कामनाएं आदमी के अंतर्मन में जागृत होती है और कामनाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, ताड़ के वृक्ष की तरह से बढ़ती रहती हैं।
एक बात और मैं आपको बताऊं, इस शब्द पर जरा और गौर करिए। ताड़का, आपने शायद सुना होगा, ताड़ के पेड़ का जो रस होता है, आप समझ रहे हैं ना वो रस किस काम आता है? वह रस मदिरा के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, नशे के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए शब्द है ताड़ का, यानी ताड़ के पेड़ का जो रस है वह ताड़ का, और वह है मदिरा, वह है नशा। और आदमी के जीवन में भी कामनाओं का नशा होता है। ये पालूं, वो पालूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अगर आप ध्यान से देखें, सारी दुनिया इस अंधी दौड़ में लगी हुई है। अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए आदमी अनैतिक कार्य भी करने से नहीं चूकता है। न उसे मौत का भय है, न उसे कानून का भय है। अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए आदमी कुछ भी करने को, 2 नंबर 3 नंबर से लेकर कुछ भी करने को तैयार। यही तो नशा है। और ये नशा ऐसा है जो कभी उतरता नहीं है। भगवान राम का चरित्र बहुत सीधा है। एक ही बाण प्राण हर लीना, भगवान ने तुरंत ताड़का का संहार किया, और ताड़का का संहार करके भगवान राम ने संदेश दिया कि जीवन में कामनाओं का अंत करना होगा। और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जैसा कि अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान राम इस यात्रा के साथ में धर्म और कर्म को लेकर चल रहे। तो एक बात आप देखिए, कामनाएं धर्म में भी होती हैं, कामनाएं कर्म में भी होती है। दोनों में कामनाओं का प्रभाव होता है। कर्म में तो कामनाएं आप सब जानते हैं, आदमी जो भी कर्म करता है कुछ न कुछ उसकी कामना रहती है, कुछ न कुछ उसकी अभिलाषा उसमें जुड़ी रहती है। ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ऐसा करूंगा तो मुझे वैसा मिलेगा। कर्म में तो कामनाएं जुड़ी हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आदमी धर्म का पालन भी कर रहा है, तो उसके पीछे भी उसकी कोई न कोई कामना है। आदमी धर्म का पालन भी कामनाओं से कर रहा है। 16 सोमवार कर लोगे तो ये ऐसा पति मिल जाएगा, ये व्रत कर लेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसी पूजा करवा लेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा अगर हम अनुष्ठान कर लेंगे तो ये फल प्राप्त होगा। आप जरा ध्यान से देखिए, आदमी जो भी धर्म का आचरण कर रहा है उसके पीछे उसकी कामना जुड़ी हुई है। और गीता में कहा गया, निष्काम कर्म योगी ही अपने जीवन का कल्याण करता है। जहां सकाम हमने भक्ति करी, कामनाओं से जुड़ करके हमने भक्ति करी, वो भक्ति नहीं हो सकती। रामचरितमानस में एक जगह आता है, भरत चरित्र में वर्णन, बोले अर्थ न धर्म न काम चहूं, गति न चहूं निर्वाण। कोई कामना नहीं, और वही सच्ची भक्त है। तो धर्म और कर्म दोनों में कामनाओं का समावेश होता है। कर्म में भी जब कामनाएं आती है तो उसके दुखद परिणाम आते हैं, क्योंकि अगर उस कामना की पूर्ति उस कर्म से हो गई तो अहंकार हो जाएगा, मैंने काम कर दिया। और अगर वह पूरा नहीं हो पाया तो उसका दुख होगा, क्लेश होगा,
अगर किसी कारण से बाधा पहुंची है तो उसके प्रति रोष होगा, उसके प्रति क्रोध होगा, हिंसा होगी, वैर वैमनस्य होगा। तो धर्म और कर्म दोनों के अंदर कामनाएं बाधा है, और इसलिए अगर धर्म को अगर श्रेष्ठ बनाना है, अगर कर्म को पवित्र बनाना है, तो हमें कामनाओं से ऊपर उठना होगा, निष्काम कर्म योगी बनना होगा, निष्काम भक्ति की ओर हमें बढ़ना होगा। और इसलिए भगवान राम संकेत देते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ताड़का का संहार किया, सबसे पहले कामनाओं का अंत होना चाहिए। कर्म करे लेकिन कामना रहित होकर के। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवत गीता में कहा है कर्म करो लेकिन निष्काम होकर, यानी फल की आकांक्षा मत करो। भगवान का नाम लें, पूजा करें, अनुष्ठान करें, व्रत करें, धर्म का आचरण करें, लेकिन किसी कामना के लिए नहीं करें। किसी कामना की पूर्ति के लिए करने में उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसकी गरिमा समाप्त हो जाती है। इसलिए निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म, यही जीवन की सफलता का सूत्र। भगवान राम के चरित्र से सबसे पहले उन्होंने ताड़का का वध किया। आइए थोड़ा हम आगे बढ़े। ताड़का वध के बाद भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे, यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जैसी कि उन्हें आशंका थी, यज्ञ को बाधित करने के लिए आए कौन? मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु का वर्णन किया गया, और बड़ा विचित्र वर्णन है। मारीच आया, बिन फर बाण राम ती मारा, सत जोजन गा सागर पारा। मारीच को जान से नहीं मारा, बाण जरूर मारा, लेकिन बिना फर वाला, लोहे का नुकीला वह जो फर होता है उससे रहित केवल डंडी मारी, ऐसा कह सकते हैं। और वो सत जोजन गा सागर पारा, 100 योजन दूर जाकर के गया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, और सुबाहु को भगवान ने तुरंत मार डाला। सीधे शब्दों में कहे, 2 राक्षस आए, भगवान ने एक को मारा, एक को नहीं मारा, एक को भगवान राम ने छोड़ दिया। बड़ा विचित्र वर्णन है। राम यहां यज्ञ रक्षा के लिए आए थे, तो निश्चित रूप से आयुध और शस्त्र से सुसज्जित होकर आए होंगे। उनके आयुधों में, उनके शस्त्रों में ये बिन फर वाला बाण क्या कर रहा है? ये कहां से आ गया? यहां वो खेलने आए हैं या यज्ञ की रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए आए? और भगवान राम के संपूर्ण जीवन काल में, और मैं तो कहता हूं राम ही नहीं, किसी भी योद्धा के जीवन काल में ये बिन फर वाला बाण शायद मैंने कहीं नहीं सुना। आपने सुना हो तो मुझे बताएंगे कभी। ये बिन फर बाण का भगवान ने क्यों मारा? आइए थोड़ा सा मारीच और सुबाहु को हम समझने का प्रयास करें। अभी मारीच और सुबाहु क्या है? पहले आती है ताड़का रूपी कामनाएं, और ये इसी की दोनों संतानें हैं। कामना के साथ में क्या जन्म लेता है? मारीच और सुबाहु, यानी राग और द्वेष। राग और द्वेष को थोड़ा समझ लीजिए।
मारीच राग है, सुबाहु द्वेष है। भगवान राम ने मारीच को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? इसके पीछे एक सिद्धांत, एक सोच है। भगवान चाहते तो मारीच को मार सकते थे। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने मारीच को नहीं मारा, एक बड़ी भूल करी। कैसी भूल? बोले यही मारीच आगे कपटी मृग बनता है, जिससे सीता हरण होता है, जिससे राम रावण का युद्ध होता है। अगर मारीच यही मर जाता, आगे का सारा किस्सा खत्म हो जाता। क्यों नहीं मारा भगवान ने मारीच को? जब बाद में मारा तो अभी मार देते। लेकिन भगवान राम ने किस लिए नहीं मारा? देखिए, राग और द्वेष, इन दोनों को थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल राग को अगर सही दिशा और सही संगति मिल जाए तो राग अनुराग भी बन सकता है। अनुराग से वैराग भी पाया जा सकता है और वैराग से वीत राग की अवस्था भी आ सकती है। भगवान राम के मन में संकल्प आया, विचार आया कि इस राग को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने बिना फर का बाण मारा। जान से नहीं मारना चाहते हैं, वो केवल इसको सुधारना चाहते हैं। सत जो जन गा सागर पावा, वहां जाकर के गिरा। कहां गिरा वो? दंडकारण्य में। भगवान ने दंडकारण्य में उसे इसलिए भेजा था कि वहां ऋषि मुनियों की संगति में जाएगा, और ऋषि मुनियों की संगति करेगा तो शायद ये राग अनुराग वैराग बन जाएगा, ये भी कोई योगी तपस्वी बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या कि वहां जाकर के ये संगति में पड़ा। किसके? खर दूषण की संगति में पड़ा, रावण की संगति में पड़ा। और इसीलिए ये मारीच बैरागी नहीं बना, आसक्ति का रूप ले लिया। और इसीलिए दोबारा जब ये कपटी मृग बन करके आया तो भगवान ने तुरंत मार डाला। क्यों? बोले एक बार सुधरने का मौका दिया था, कोई बार बार मौका नहीं दिया जा सकता है। इसलिए बाद में भगवान ने मारीच को मारा, इस समय नहीं मारा, क्योंकि राग को सुधारा जा सकता है। लेकिन याद रखना, द्वेष प्रवृत्ति में सुधरने की कोई संभावना नहीं है, न आज न कल, न भूतो न भविष्यति। द्वेष तो बुरा ही होता है, द्वेष में सुधरने की कोई संभावना नहीं। इसलिए भगवान ने सुबाहु को तुरंत मार डाला, एक पल की देरी नहीं करी। राग और द्वेष, ये दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार भगवान ने किया, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि अगर पाप नष्ट हो जाए तो किसी को व्यर्थ में क्यों हम दंड दें। भगवान का सिद्धांत पाप को मिटाना है, पापियों को मिटाना नहीं है। अगर पाप नष्ट हो जाएगा, पापी अपने आप पुण्यात्मा बन जाएगा। इसलिए उन्होंने राग को सुधारने का प्रयास किया। अब ये जो मारीच और सुबाहु है, ये जो राग और द्वेष है, अब थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़कर समझें। राग और द्वेष धर्म में भी है और कर्म में भी है, दोनों में आता है। राग द्वेष का प्रभाव कर्म करते समय भी होगा, धर्म करते समय भी होगा। आपने देखा होगा, कोई आप काम करते हैं, किसी के साथ अगर आपने काम किया तो हो सकता है आपका उससे अटैचमेंट हो जाए, आपके अंदर राग पैदा हुआ। अब ये राग आगे किधर जाएगा, अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है राग सदमार्ग पर आकर अनुराग वैराग बन जाए, और हो सकता है कि आसक्ति में जाकर के गलत दिशा में बढ़ जाए।
तो कर्म में राग है और कर्म में द्वेष तो है ही। आपने देखा होगा जब आदमी कर्म करता है तो उसके मन में दूसरे के प्रति द्वेष भाव रहता है। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा क्यों किया, अरे वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। ये द्वेष की भावना कर्म के अंदर बड़ी प्रभावी होती है और ये बड़ी दुखदाई है। जहां द्वेष से परिपूर्ण होकर आदमी कर्म करेगा उसके कर्म दूषित होंगे, वो कभी सही दृष्टि से कर्म नहीं कर पाएगा और उसके दुखद परिणाम भी जीवन में सामने आएंगे। इसलिए कर्म को राग द्वेष से ऊपर उठना चाहिए। धर्म में भी ऐसा ही है। राग द्वेष केवल कर्म में नहीं बल्कि धर्म में भी होता है। हम किसी की कथा सुनने गए, दो शब्द अच्छे सुनने को मिले, हमारा राग हो गया। रासलीला देखी, रामलीला देखी, लीला देखकर हम बड़े प्रभावित हुए, हमारा राग हो गया। राग धर्म में भी होता है और द्वेष भी होता है। आप ये मत समझना द्वेष नहीं होता है, धर्म के अंदर भी द्वेष भरा हुआ है। मैंने एक छोटी सी घटना सुनी, मुझे याद आ गई, 2 मिनट की मैं आपको सुना दूं। एक बार एक आदमी तपस्या करने गया, शंकर जी की तपस्या करी, क्योंकि वो सबसे जल्दी प्रसन्न होते भोले भंडारी। शंकर जी की तपस्या करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब क्या मांगू इसने सोचा। पहले सोचा इसने कि धन मांगू, तो कितना मांगू। भगवान ने तो कहा जो चाहो सो मांग लो। लाख करोड़ से ऊपर, अरब से ऊपर भी कुछ होगा। आप समझ सकते हैं, जो गणित के ज्यादा जानकार वो जानते होंगे आगे क्या क्या होता है। लेकिन कितना भी मांगू उसकी एक सीमा है। करोड़ मांग ली तो बस करोड़ ही है, इससे ज्यादा नहीं है। वो चाहता था असीम प्राप्त हो मुझे, तो उसने भगवान शंकर से वरदान मांगा, प्रभु मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे कि मैं जो मांगू वो मुझे मिल जाए। भगवान शंकर मुस्कुराए, उसका लोभ लालच समझ में आया, तथास्तु कह दिया। भगवान तो औढ़रदानी है। और भगवान ने उसे एक शंख दिया, ये शंख ले जा, पूजन करना, जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। तो बड़ा गदगद हुआ, प्रभु जो मांगूंगा, अरे बिल्कुल जो मांगेगा मिलेगा। सोना चांदी हीरे मोती से लेकर के सामान्य, भूख लगी तो रोटी मांग ला वो भी मिल जाएगा, जो मांगेगा मिलेगा। बड़ा गदगद हुआ, धन्य प्रभु जाने लगा। जाते जाते भगवान शंकर ने कहा एक बात ध्यान रखना, तुम जिससे जो मांगोगे वो जरूर मिलेगा, लेकिन जितना तुम्हें मिलेगा पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। ऐसा कहकर शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। इस आदमी ने अपना सर पीटा, सब सत्यानाश कर दिया शंकर जी ने। अरे मुझे जितना मिलेगा पड़ोसी को मुफ्त में दुगना मिल जाएगा। वाह, तपस्या मैंने करी, मेहनत मैंने करी और मुफ्त में दुगना माल पड़ोसी ले जाएगा। ये शंख किसी काम का नहीं। बड़ा उदास चेहरा लेकर घर आया। पत्नी ने कहा आप तपस्या करने गए थे, क्या हुआ? तपस्या पूरी हुई? बोले हाँ। भगवान ने कुछ वरदान में दिया? बोले दिया पर कुछ काम का नहीं। बोले क्या, मुझे तो बताइए। बोले ऐसा शंख दिया, मैंने मांगा था, जो मांगोगे मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। पत्नी प्रसन्न हुई, बोले ये तो बहुत अच्छी चीज लेकर आए, जो मांगे। मुझे थोड़ा एक गले का हार मांगिए ना, मुझे चाहिए गले का हार पहनने को। पति ने कहा सावधान, तुम जानती नहीं हो, शंकर जी ने शंख तो दे दिया, जो मांगोगे मिल तो जाएगा, पर जितना हमें मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा। पत्नी ने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? आदमी ने कहा ना समझ, अरे हमको मिला लेकिन पड़ोसी को दुगना मिल गया तो फिर फायदा क्या है हमारे पाने का? इस शंख को तो भूल करके भी हाथ नहीं लगाना है।
एक जगह अलमारी में रख दिया, ताला लगा दिया उस आदमी ने, और पत्नी से कहा इसको कभी भूल करके भी हाथ मत लगाना वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ दिनों के बाद पति को बाहर कहीं जाना था। पति जाने लगा, जाते जाते फिर उसने कहा देख ध्यान रखना, इसको हाथ मत लगाना, इसका उपयोग मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसी समय तुझे त्याग दूंगा सदा सर्वदा के लिए। डर के मारे पत्नी ने कहा नहीं लगाऊंगी हाथ, मुझे क्या करना है। पति चला गया। पीछे से घटना ही घटी, चोर आए, सारा धन चुरा कर ले गए। पत्नी भूख से बिलक रही थी, 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया, अन्न का दाना पेट में नहीं गया, प्राण निकलने की स्थिति आ गई। अब मरे तब मरे ऐसी स्थिति आई। अब कहते ना मरता क्या नहीं करता, जब प्राण संकट में आए तो स्त्री को आया गुस्सा, घर में शंख पड़ा है और मैं मरी जा रही हूं, होंगे पति नाराज तो देख लूंगी, त्याग देंगे तो कोई बात नहीं, जिंदा तो रहूंगी कम से कम, यहां तो प्राण जा रहे। निकाला अलमारी में से शंख, पूजा करी और तुरंत उसने मांगा हे शंख महाराज भोजन दो, भूख लगी है। भोजन की थाली आ गई। पत्नी तो देखकर हैरान रहेगी, इतना बढ़िया भगवान ने दिया वरदान और मेरे पति को पता नहीं क्या सूझा जो उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। भोजन किया पहले तो, अब भोजन करने के बाद पत्नी के मन में सोची, एक लालसा जगी, एक हार तो मांग लूं कम से कम। शंख से हार मांगा, सोने का हार आ गया। अब पत्नी ने सोचा पति की अवज्ञा तो हो ही चुकी है, एक मांगू कि 10 मांगू बात बराबर है, आज मांग ही लेती हूं, इनको रहने दो, आज मांग लेती हूं। अब उसने लाइन से मांगना शुरू किया, मेरे 2 मंजिल का पक्का मकान हो जाए, मेरे सिर से लेकर पांव तक सोने के सारे गहने हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, जितना मांग सकती थी सब आज उसने मांग लिया। कुछ समय के बाद उसका पति लौट कर आया। जैसे लौट कर आया उसने देखा उसके मोहल्ले में एक बीच में 2 मंजिल का मकान, आसपास 4 मंजिल के मकान, क्योंकि जो मिलना था इसको पड़ोसी को दुगना मिलना था। देखते ही आदमी समझ गया मेरी मूर्ख स्त्री ने उस शंख का उपयोग करके सत्यानाश कर दिया। बड़ा गुस्से में लाल पीला होता हुआ घर में आया। पत्नी ने कहा आप आ गए, आप आ गए। अरे बोले मैंने कहा था ना, तू फिर भी नहीं मानी। पत्नी ने कहा मेरी बात तो समझो, परिस्थिति को तो समझो। बोले कुछ नहीं सुनना है, आज तूने जो है मेरे इतना मना करने पर भी तूने इसका उपयोग किया, कहां शंख ला कर दे। पत्नी डरते डरते शंख लेकर आ गई। आदमी ने कहा तुझे मैं बाद में निपटूंगा, पहले 2 मिनट। बड़ा गुस्सा आ रहा था उसको, तो शंख की पूजा करी और शंख की पूजा करके कहा हे शंख महाराज मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी को दुगना लाभ मिलेगा, उसकी दोनों आंख फूटेगी। फिर उसने पूजा करके कहा हे शंख महाराज मेरे घर के एक कुआं घर के आगे खुद जाए, पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं तैयार। अब दोनों आंख से अंधे, 2-2 कुएं घर के आगे, निकलेंगे तो मरेंगे, नहीं तो और क्या होगा। ये है द्वेष, समझ रहे हैं आप। हमारी एक आंख फूट जाए चलेगा, लेकिन पड़ोसी की दोनों आंखें फूटनी चाहिए। ये द्वेष की भावना है, और ये भावना जीवन में कभी कल्याण के मार्ग पर आदमी को नहीं ले जा सकती है। आदमी माला जपता है, अपने सुख के साथ साथ उसका द्वेष लगा रहता, पड़ोसी साला सुखी कैसे, ये सुखी नहीं रहना चाहिए। उसके घर में देखो कितनी खुशहाली, ये ईर्ष्या खाई जा रही है। ये द्वेष की भावना धर्म में भी बड़ी भारी रूप में देखने को मिलती है, कर्म में भी होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा धर्म और कर्म दोनों के अंदर राग द्वेष समाप्त होगा, तभी जीवन का कल्याण होगा। मारीच और सुबाहु ये राग और द्वेष, और जब इनको मारेंगे तो क्या होगा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। जो छोटे मोटे निशाचर हैं वो तो बड़ी आसानी से समाप्त हो जाएंगे। जीवन का अगर राग द्वेष मिटा
तो छोटे मोटे अवगुण जीवन के स्वतः समाप्त हो जाएंगे। उनके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कोई अलग से जतन नहीं करना पड़ेगा। आवश्यकता है राग और द्वेष को मिटाने की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जब भी कोई कर्म करें सतर्क रहें राग और द्वेष से। आप जब भी कोई धर्म का आचरण करें आप राग द्वेष से दूर रहने का प्रयास करें। अगर इतिहास और शास्त्रों को उठा करके देखें तो धर्म का जब जब भी पतन हुआ है वो किसी अधर्मी और विधर्मी से नहीं, सबसे ज्यादा हमारे अपने ही अंदर के राग द्वेष से धर्म का पतन हुआ है। इसलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूं, आप धर्म का आचरण जरूर करें। आप क्या कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप कितनी माला जप रहे हैं, आप कितने तीर्थों में जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आप राग द्वेष रहित होकर के धर्म का पालन अगर घर में रह करके भी करते हैं तो वह धर्म ज्यादा कल्याणकारी है, वह धर्म ज्यादा आपको परमात्मा के करीब ले जाएगा। इसलिए धर्म और कर्म की इस यात्रा में राग और द्वेष से अपने आप को बचाएं। हां, राग से अनुराग अगर बनता है तो वैराग्य की स्थिति आएगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सतर्क रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कि राग अनुराग में जाए, राग से आसक्ति भी आ सकती है। इसलिए सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से आप राग द्वेष से जीवन का कल्याण कर पाएंगे, अपने आप को बचा करके और धर्म और कर्म को पवित्र बना पाएंगे। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग अगले भाग में अगली चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।